प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। मोदी जी द्वारा मन की बात का आज 100वां एपिसोड था और यहाँ पे राजपुरोहित हॉल में लोग यहाँ पे जमा थे उनका मन की बात उनकी सुनने के लिए। और आपको बता दूं, देश भर में आज लोग मोदी जी के मन की बात का 100वां एपिसोड सुन रहे हैं। यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं उनसे जानते हैं कि आज लोगों ने क्या सीखा और क्या लोगों में संदेश लेके दोगे। मोदी जी के मन की बात के अभी लोग इतने प्रेमी हो गए हैं कि आज जब मोदी जी के मन की बात थी तो बाहर रोड पे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई वाहन, कोई गाड़ी है ही नहीं। सब लोग सारे अपने काम धंधे को छोड़ करके मोदी के मन की बात सुनने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। मोदी के मन की बात आज देश के प्रधानमंत्री जी ने जो ये पहल शुरू की है मन की बात, उससे हर एक छोटा बड़ा आदमी अपने आप को मोदी जी से जुड़ा हुआ उनके साथ में महसूस करता है मन की बात से। और उसमें सबसे बड़ी बात ये कि मोदी जी की हमेशा यह कोशिश रहती है कि देश के दूर दराज के लोगों से जो एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं, जिनके काम की कभी कोई पहचान नहीं मिलती थी, आज मन की बात के माध्यम से उन्होंने उस छोटी जगहों से भी उन लोगों को ढूंढ करके और उनकी प्रतिभाओं को ढूंढ करके निकाला है, जिससे हमारे देश के सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे कि हम लोग भी अपने समाज के लिए जहाँ पे रहते हैं, चाहे वह सफाई अभियान हो या लोकल फॉर वोकल की बात हो या कुछ ऐसा शिक्षा के लिए अद्भुत कार्य करना हो जिसमें लोगों को हम शिक्षित कर सकें, तो ऐसे प्रयास हम सब लोग मिलकर के समाज के लिए करेंगे और हमेशा मोदी जी के मार्गदर्शन पर आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। हमेशा मोदी जी के मार्गदर्शन पर आगे बढ़ते रहेंगे और भी लोगों से कुछ हम जानेंगे। आप बताइए, कितने टाइम से फॉलो कर रहे हो, कब से सुन रहे हो मोदी जी के मन की बात? आप करीब हम लोग जब होश संभाले तभी से हम लोग संघ से जुड़े हुए थे और विगत वर्षों में मोदी जी के साथ ही हैं हम लोग। उन्हीं की छत्र छाया, उनके आशीर्वाद से हम लोग हैं। आज स्क्रीन के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से लोग तो देश भर में सुन रहे हैं मन की बात। आज नया क्या आपने सुना, क्या सीखा? हम लोग सब एक परिवार जैसा ही लगते हैं, तो हम लोग का व्यवहार भी सही होना चाहिए और हम लोग आपस में मिलजुल के रहे। पूरे मन की बात में आपने क्या सुना, क्या सीखा? ज्यादातर मेरे को जो समझ में आया वो एक चीज ऐसी है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जिस प्लेटफॉर्म से हम अपनी उन्नति, देश की उन्नति, इतना सब करके और खुशहाल रोजगार के ऊपर जो प्रधानता या उन्होंने जो बात बताई, उस प्रकार से हम भी कोई ऐसा काम करके रोजगार को भी बहुत आगे ले जा सकते हैं, बहुत तरक्की कर सकते हैं। मैं ऐसी बात पहली बार 100वें अवसर पर आज 100वें मन की बात के ऊपर मैंने प्रधानमंत्री से सुनता तो मैं बहुत वर्षों से आ रहा हूँ। आज ये हमने बहुत ही स्पेशल बात सुनी। मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपने इसी कहने के ऊपर और लोग जाएं और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में 210 देश हैं और पूरे विश्व की आबादी इस समय 800 करोड़ है। हिंदुस्तान की आबादी 142 करोड़ है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात का जो ये प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि आजकल के जो युवा वर्ग हैं और भी जो बिजनेसमैन हैं, मोस्टली उनको अपने दिल की बात जो है ना व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े रहते हैं। तो ये जो फ़र्क नरेंद्र मोदी जी ने सब लोगों के बीच में ये बताया कि भाई दिल की बात तो दिल में रखो, गुथे तुमसे बिधे तुमसे। जब मन की बात मन से होगी तो एक आत्मीयता आएगी और एक बहुत अच्छा संबंध बनेगा। ये कनेक्टिविटी जो नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है पूरी दुनिया में, ये 210 कंट्री के जितने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है वो दिखा नहीं पाए। इतना समय निकालना, हर महीने
आधा घंटा समय निकाल करके जो गरीब युवा वर्ग है या पीड़ित है, कहीं पे हिंदुस्तान में किसी कोने में है, उसको उठा करके उन्होंने विश्व पटल पर रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। और भी हमारे अलग अलग जो देश के प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर है, वो लोग अपने निजी कार्यों में इतना बिजी रहते हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है 300 करोड़ लोग जुड़ने चाहिए, पूरे विश्व में 300 करोड़ लोग जुड़ने चाहिए मन की बात का प्रोग्राम देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक और सवाल है कि जगह जगह पे कार्यकर्ता इस तरह का स्क्रीन के माध्यम से मन की बात लोगों को सुना रहे हैं। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे श्याम तिवारी जी के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों को सुनने का मौका मिला। क्या ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं उनको भी आने वाले दिनों में चुनाव है मीरा भाईंदर में, और कई जगहों पे देश में चुनाव चालू भी है, तो क्या उनको भी हीरो बनने का मौका है या आने वाले दिनों में उम्मीदवार बनने का चांस है, दिख रहा है? बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बताया हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले कदाचन। अपने कर्म पर ध्यान रखिए। मोदी जी जब भी मन की बात का प्रोग्राम करते हैं तो उसमें कोई भी पॉलिटिकल या राजनीतिक जो कारण नहीं रहता है, उसमें सिर्फ एक आत्मीय भाव रहता है कि लोगों से जुड़िए। आज के इस प्रोग्राम में हमारे बड़े भाई श्याम तिवारी जी ने जो यहाँ पे मन की बात का 100वां प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया है, इसमें ये चाहिए कि सबसे ज्यादा लोग जुड़े। अगर हमारे मन में एक इच्छा रहेगी कि मैं नेता हूँ, आने वाले समय में चुनाव लड़ूंगा, तो वो नेता मन के अंदर ही रह जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं आएगा तो नेता तो पब्लिक बनाएगी, खुद से नेता नहीं बन सकते। 3 चीज पब्लिक देती है, 3 चीजें पब्लिक देती है। अगर प्रसिद्धि मुझे पानी है तो जनता चाहिए, अगर मुझे पावर चाहिए जनता चाहिए, अगर मुझे पैसा चाहिए तो जनता चाहिए। अकेले मैं खुद अपने आप से नेता नहीं बन सकता। आदरणीय मोदी जी बोलते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम मात्र कार्यक्रम ही नहीं होता, इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत जन उपयोगी, ज्ञान उपयोगी बातें बताई जाती है। और मोदी जी हर कार्यक्रम में बहुत जन उपयोगी, ज्ञान उपयोगी, समाज उपयोगी बताते हैं, जिसका लाभ लाखों लाखों लोगों को मिलता है। जैसे अंगदान करना, बच्चियों का एजुकेशन, जेंडर एजुकेशन, बिजनेस, लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर ग्लोकल, इतनी अच्छी अच्छी बातें मोदी जी बताते हैं जिससे पूरे देश को प्रेरणा मिलती है, लोग सीखते हैं, उनसे करते हैं। और मोदी जी कहते हैं ये मात्र कार्यक्रम नहीं है, एक सामाजिक चेतना है। इस सामाजिक चेतना के माध्यम से मोदी जी लोगों के विचारों को जागृत करते हैं और लोग अपने स्वयं स्वतः प्रेरणा लेके समाज के बहुत बहुत अच्छे कार्य करते हैं। आज आदरणीय मोदी जी के ही विचारों से प्रेरणा लेके एक खाली मन की ही बात कार्यक्रम नहीं किया हमने। हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, जो हमारी धाती है, जो हमारे समाज में जिनका उंगली पकड़ के हम बड़े हुए, जिनके दिखाए हुए रास्तों पे चले, ऐसे हमारे बुजुर्गों को, ऐसे सीनियर सिटीजन को आज हम सम्मान कर पाए, ये आदरणीय मोदी जी की ही प्रेरणा है कि हमारा कार्यक्रम मात्र कार्यक्रम नहीं, एक सामाजिक चेतना भी है। और इसके लिए मैं आज अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ये बहुत छोटा सा जो भी है, मेरे भाई सीपी शर्मा जी, मेरे भाई योगेश दुबे जी और शुक्ला जी, मेरे आशीर्वाद मार्गदर्शक जो है, इन सब के सहयोग से मैं ये इस कार्यक्रम को थोड़ा आज संकल्प कर पाया। आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही सहयोग मिलते रहे। लोगों से कुछ अपील करना चाहो आप अपने गली मोहल्ले लोगों, बिल्डिंग के आजू बाजू, सोसाइटी के रहने वाले लोगों से? लोगों से और क्षेत्र की जनता से मैं यही अपील करूंगा कि जैसे मोदी जी को, आप भी मोदी जी में विश्वास करते हैं, पूरा देश मोदी जी में विश्वास करता है, आप उनकी बातों को सुनिए और राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद और समाज के सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जुड़िए। कुछ और भी आपको सहयोग हो, कोई मार्गदर्शन हो, मैं आपका भाई श्याम तिवारी आपके साथ हर पल हर क्षण हमेशा खड़ा हूँ। कोई भी बात होगी, कोई सामाजिक, प्रशासनिक, यहाँ राजनीतिक कोई भी व्यवस्था होगी, हम सब समाज में एक दूसरे के सुख में दुख में रहने वाले, जीने वाले लोग हैं। हम आपके साथ आएंगे, आपके लिए जीवन में आपके लिए सहयोग करेंगे और एक परिवार के रूप में हम समाज में सारे नागरिकों के साथ सुख दुख में खड़े रहेंगे और सहभागी बन के जीवन में अपना कार्य करते रहेंगे। इस कार्यक्रम के आयोजक श्याम तिवारी जी थे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी इस कार्यक्रम में जुटी थी जो मोदी जी के मन की बात सुन रही थी। हम उनसे जानते हैं वो अपना विचार रखेंगी, क्या उन्होंने सीखा और क्या समाज में जाके अपने घर में लोगों को बताने की कोशिश करेंगी या समझाएंगी। मैंने इस कार्यक्रम मेरा नाम परिता वोरा है और मुझे बीजेपी के द्वारा अभी सुषमा स्वराज अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे ये अच्छा लगा कि मोदी जी की मन की बात मैंने जब देखी तो मुझे ये लगा कि छोटे से छोटे घरों में भी कोई ना कोई जो कलाकार है या कोई ना कोई टैलेंट है, उन्हें बाहर आने का मौका मिल रहा है। जब मैंने अपनी वोरा एकेडमी शुरू करी थी 2 साल पहले, तब मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया था, नो वन वॉज सपोर्टेड।
मन की बात सोचकर मुझे लगा कि अभी मुझे आगे बढ़ना है। मैंने मन की बात जान के ये सीखा कि अभी जब लोग इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल पे जा रहे हैं और मैं कहाँ अभी मेरे घर और एक कस्बे पे हूँ, तो अभी श्योर मैं चाहूँगी कि मैं मीरा रोड से भी आगे, भाईंदर से आगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरह से एक पे एक बार स्टेप्स आगे जाने की कोशिश करूँगी। और जो मेरी हीलिंग टेक्निक्स है या मेरे जो भी पोटेंशियल है उसे मैं और बढ़ाना चाहूँगी। तो देखा आपने, आज देश भर में मोदी जी के मन की बात स्क्रीन के माध्यम से लोग जगह जगह पे सुन रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं भाईंदर ईस्ट के राज पुरोहित हॉल में, जहां पे श्याम तिवारी जी द्वारा स्क्रीन के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से मोदी जी के मन की बात सुनने का कार्यक्रम रखा गया था और भारी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद थे। लोगों ने सुना भी और काफ़ी लोग प्रेरित हुए और आइडियल मानते हैं मोदी जी को। उनका कहना है कि हमने आज जो सीखा है ज़रूर अपने जीवन में हम उसको फॉलो करेंगे, आगे लेके चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीरा भाईंदर में जगह जगह पे स्क्रीन के माध्यम से कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त हमारे भाईंदर संवाद के संवाददाता धर्मेंद्र पाल जी। धर्मेंद्र पाल जी की इधर हम आपको लेके चलते हैं, मीरा रोड में वो आपको दिखा रहे हैं, वहाँ से मोदी जी की मन की बात। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पाल, आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद। इस समय हम खड़े हैं सृष्टि मंडल के जो संयोजक नवीन जी कार्यालय पे। इतना भीड़ लगा है, हमारे बीच में कुछ महिला है। आइए जानते हैं, आज मोदी जी का संवाद मन की बात था, क्या है इनका कहना, बताइए आंटी, आपका नाम क्या है? और आप? मेरा नाम रंजन पटेल है। मोदी जी की मन की बात सुन के बहुत अच्छा लगा और मोदी जी जो कर रहे हैं वो सब एकदम मन से कर रहे हैं और उसकी मन की बात सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। और मोदी जी जो कर रहे हैं देश के लिए वो बहुत अच्छा सब कर रहे हैं और अपना ये लोग भी जो कर रहे हैं, जब भाजपा वाले भी सब वो अच्छा कर रहे हैं और ये ऐसा करते रहे, ऐसा मेरा इच्छा है। ऐसा वही हम लोग मोदी जी पे बहुत खुश है, इतनी तरक्की हुई है तो आगे भी हम उसको ही वोट देंगे, वो हो सके तो वही जीत के आए। आज मोदी जी का 100वां एपिसोड है, ये बहुत हर्ष की बात है। इतना हमने सोचा भी नहीं था कि 100 एपिसोड तक जाएगी ये बात और कितना आगे चलेगी। लोग काफ़ी खुशी से, आनंद से इसका मज़ा ले रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। नवीन सिंह ने किया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड है वो हिसाब से। और वैसे भी मैं कहूँगा कि लोग इस यहाँ नहीं भी बुलाते तो लोग घर पे इंटरेस्ट से देखते हैं लोग। आने वाले क्या समय में जो चुनाव है, क्या वापस मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, सवाल ही नहीं उठता है सर, ये तो पूछना ही गलत सवाल है आपका। नहीं, सवाल ही गलत किए हो। लगने का देखो, विपक्ष कितना भी एक हो जाए, कुछ भी हो जाए, सब लास्ट मोमेंट पे टाई फिश हो जाएंगे। नहीं, विरोधी तो छोड़ो, विरोधी 14 में भी थे, विरोधी 19 में भी थे, विरोधी आज भी हैं, तो उसका जवाब तो मिलते गया है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी से सीधा हमें बात करने का जो मौका मिला है वो नरेंद्र मोदी जी के सिवा कोई नहीं कर सकता है। और ये दोबारा क्या, जो भी इलेक्शन होगा, आप कोई विरोध में बचा ही नहीं है। उनके सामने जो उनसे टक्कर लेके और उनको हरा दे, क्योंकि आज उनके सिवा कोई दूसरा पर्याय नहीं है भारत देश के लिए। हमारा नमस्कार, मेरा नाम संदीप पांडे, शांति गार्डन। ये आज 100वां एपिसोड मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने जो मन की बात बता रहे हैं उसके बारे में हम लोग को रोजगार और बहुत से ऐसे छोटे छोटे व्यवसाय को उन्होंने बहुत आगे किया। और मन की बात में हर एपिसोड में हमने देखा, आज 100वां एपिसोड है, हमें बहुत गर्व हो रही है कि ये बात मन की बात आज 55 से 100, 100 से 150 से 200 मन की बात में मोदी जी ने अनेक रोजगार, अनेक युवाओं को सब उन्होंने बताया है। और हमें बस ये अपने मोदी जी पे गर्व है कि ये ऐसे ही हम लोग को मार्गदर्शन देते रहे, हम लोग उस मार्ग पे काम करते रहे। इस समय हम खड़े हैं सृष्टि जो मंडल के संयोजक नवीन सिंह जी के कार्यालय पे। आपको बता देना चाहता हूँ, सैकड़ों में यहाँ पे कार्यकर्ता आज मोदी जी का 100वां मन की बात सुन रहे थे। यहाँ पर नाश्ता भी की व्यवस्था नवीन सिंह ऐसे है व्यक्ति जो मीरा भाईंदर में इनको बोलने की जरूरत नहीं है, अच्छे खासे लोग इनको जानते हैं। और आने वाले समय में जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, भगवान करे और आगे बड़े, नगर सेवक बने। आइए आज भाईंदर संवाद की टीम यहाँ पर आई है, जानते हैं नवीन सिंह की 100वां मोदी जी का मन की बात था। आइए जानते हैं नवीन सिंह क्या है कहना। नमस्कार, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 100वां एपिसोड सुनाया गया। आज ये 14 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन पहला एपिसोड मन की बात रखे थे जनता के बीच में। उस तरह से आज 2023 तक के ये 100वां एपिसोड महापर्व के त्यौहार के रूप में मनाया गया। संपूर्ण भारत देश में गली गली, महाराष्ट्र में ही 3 करोड़ से ज़्यादा पब्लिक आज मन की बात को सुने हैं। गली गली में, चौराहे पर, स्टेशन पे, हॉल में, जहाँ भी है लोग, हर वार्ड में
20-20 जगह स्क्रीन लगाकर आप ये देख रहे हैं। एक छोटी सी वार्ड में आप तमाम जनता यहाँ पर अपने रविवार के दिन समय निकालकर मोदी जी के मन की बात को सुनने के लिए यहाँ और लाभ उठाएं। मन की बात के अंतर्गत अनेक प्रकार की जो योजनाएं हैं वो जनता के बीच में रखते हैं और जनता लोग उस सुनकर लाभ उठाते हैं। आप नारी सशक्तिकरण हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, किसान की योजनाएं हो, व्यापार की योजनाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, अनेक प्रकार के मन की बात के द्वारा रखते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। उस कड़ी में आज 16 नंबर वार्ड में भी हमारे ऑफिस में स्क्रीन लगाकर बहुमूल्य समय निकालकर जो जनता आप देख रहे हैं तमाम यहाँ पर बैठ के लाभ उठाए हैं। तो मैं आपके चैनल के द्वारा ये सारे जनताओं को अभिनंदन देना चाहता हूँ कि आज बहुमूल्य समय निकालकर हम ये मन की बात को सुने। देश के विकास के कार्यक्रमों में हमारे प्रधानमंत्री लगे रहते हैं और आगे आने वाला 2024 में डंके की चोट में, पहले हम 2014 में कुछ मतों से आए, 2017-19 में अनेक बढ़ा और 2024 में पूर्ण बहुमत से 300 से ऊपर हमारे सीट आ रहे हैं और अगला प्रधानमंत्री हमारे देश के मोदी जी ही होंगे। आज भाजपा नेता नवीन सिंह के कार्यालय पर मोदी जी के 100वीं मन की बात के कार्यक्रम में के लिए यहाँ भव्य तरीके से आयोजन किया गया था और उसमें पूरा अल्पाहार की व्यवस्था भी थी। और मोदी जी हमारे जो अपनी पुरानी परंपरा है, जैसे मतलब पुराने मोटे अनाज थे या पुराने पद्धति के जो थे, जैसे रेशम का हुआ, आज उन्होंने बोला, उसको भी ध्यान दे रहे हैं, अपने प्रकृति को भी ध्यान दे रहे हैं और अपने सनातन परंपरा को भी ध्यान दे रहे हैं। उसी कड़ी में आज नवीन सिंह के ऑफिस में मोदी जी की 100वीं के मन के बात पे जय श्री राम और वंदे मातरम को उद्घोष के साथ इस कार्यक्रम को शुरुआत हुई और यहाँ से जो बहुत से लोग उपस्थित थे जिन्होंने मोदी जी के मन की बात को बड़े गंभीरता से सुना और उनके विचारों को का प्रेरणा लेके लोग अपने अपने घरों को गए। और कोई कितना भी कह ले विरोधी, 2024 में आएंगे तो मोदी जी ही, क्योंकि उनका कोई मुकाबला करने वाला है नहीं। मेरा भाईदा से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।